असम में आगामी चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने, क्षेत्रीय दलों से गठजोड़ करने और भाजपा सरकार की नीतियों पर आक्रामक हमला करने की योजना बनाई है और इस बार बेधी रणनीति के तहत राज्य के अलग अलग समुदायों को साधने की कोशिश कर रही है, जिससे भाजपा को सीधी चुनौती दी जा सके। गठबंधन की राजनीति पर फोकस। असम में कांग्रेस लंबे समय से क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की रणनीति बनाती रही है, लेकिन इस बार पार्टी सतर्क रुख अपना रही है। बीते चुनाव में कांग्रेस ने AIUDF और अन्य छोटे दलों के साथ गठबंधन किया, लेकिन उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। इस बार पार्टी केवल उन्हीं दलों के साथ गठजोड़ करने का विचार कर रही है जो उनकी विचारधारा से मेल खाते हैं और भाजपा विरोधी रुख अपनाते हैं। कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि यदि पार्टी ने सही सहयोगियों को चुना और अपने कोर वोट बैंक को बचाए रखा तो भाजपा को कड़ी टक्कर दी जा सकती है। हालांकि इस गठबंधन की राजनीति में कई चुनौतियां भी हैं, क्योंकि असम की राजनीति परिदृश्य में जातीय और धार्मिक समीकरण काफी अहम भूमिका निभाते हैं। भूमिपुत्र और आदिवासी वोट बैंक पर नजर। असम में कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक आदिवासी, चाय बागान मजदूर और भूमि पुत्र समुदाय में रहा है। भाजपा ने बीते कुछ वर्षों में इन वर्गों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है, जिससे कांग्रेस को नुकसान हुआ है। अब पार्टी इस वोट बैंक को वापस लाने की रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने विभिन्न चाय जनजातीय संगठनों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है और उनके मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का वादा किया। इसके अलावा असमिया समुदाय के भीतर बढ़ती असंतोष की भावना को भुनाने के लिए भी कांग्रेस प्रयास कर रही है। पार्टी का मानना है कि नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA और अन्य विवादित मुद्दों पर भाजपा की नीतियों के कारण कई असमिया मतदाता नाराज हैं, जिन्हें कांग्रेस अपने पक्ष में कर सकती है। CAA और बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा। असम में नागरिकता संशोधन कानून CAA एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। कांग्रेस ने शुरू से ही इसका विरोध किया है और इसे असम के मूल निवासियों के खिलाफ बताया। पार्टी इस मुद्दे को लेकर राज्य भर में प्रचार अभियान चला रही है और मतदाताओं को समझाने की कोशिश कर रही है कि सरकार के इस कानून से असम की सांस्कृतिक पहचान को खतरा है। हालांकि भाजपा बार बार ये दावा कर रही है कि कांग्रेस की नीति वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है और वह बांग्लादेशी घुसपैठियों के संरक्षण देने के लिए CAA का विरोध कर रही है। ऐसे में कांग्रेस को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी ताकि स्थानीय मतदाताओं में उनके प्रति विश्वास बना रहे। युवाओं और बेरोजगारी पर फोकस। कांग्रेस की रणनीति में इस बार युवाओं को खास ध्यान में रखा गया है। पार्टी ने असम के बेरोजगार युवाओं को अपने पक्ष में करने के लिए कई वादे किए हैं। इनमें सरकारी नौकरियों में भर्तियों की प्रक्रिया को तेज करना, शिक्षा में सुधार लाने और स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा देने जैसी बातें शामिल हैं। भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस ये कह रही है कि पिछले कुछ वर्षों में असम में रोजगार के अवसर कम हुए हैं और सरकार युवाओं की समस्याओं को हल करने में भी विफल रही है। इस मुद्दे को कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रचार की प्रमुख रणनीति में शामिल किया है। धार्मिक ध्रुवीकरण एक अहम पहलू रहा है। कांग्रेस इस बार ऐसी रणनीति अपनाना चाहती है जिससे भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडे का मुकाबला किया जा सके, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों से भी बचा जा सके। पार्टी ने धार्मिक आधार पर किसी विशेष समुदाय को प्राथमिकता देने के बजाय पूरे राज्य के विकास पर फोकस करने की योजना बनाई है और इसके तहत कांग्रेस अलग अलग जातीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ बैठकें कर रही है और सभी समुदायों को साथ लेकर चलने का संदेश दे रही है। भाजपा की चुनौती से कैसे निपटेगी कांग्रेस? असम में भाजपा की स्थिति फिलहाल मजबूत मानी जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की लोकप्रियता और उनकी आक्रामक राजनीति कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। कांग्रेस को भाजपा को कड़ी टक्कर देनी है तो उसे अपने आंतरिक गुटबाजी को खत्म करना होगा और एक संगठित अभियान चलाना होगा। इसके अलावा पार्टी को जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना होगा ताकि उनकी नीतियां और संदेश सही तरीके से मतदाताओं तक पहुंच सके। कांग्रेस ने इस बार सोशल मीडिया पर भी अपनी पकड़ मजबूत करने का फैसला किया है, क्योंकि भाजपा इस माध्यम का खूब इस्तेमाल कर रही है।